हराम हराम होता है, हलाल हलाल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस पर बात करना मुझे लगता था कि बहुत जरूरी है। हाँ, करना चाहिए बात तो, हर गलत चीज पे, गलत काम पे बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल। क्या सोचती हूँ वो आपको पता है ना। वो 100% आप सही सोच रहे हो और सही, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। आपके ख्याल में क्या ये बताना सब जरूरी है सबको? मेरे ख्याल में हर वो काम हम्म। जो गलत है और किसी को पता नहीं है तो वो बोलना चाहिए। सबको पता होना चाहिए सबको उसका, पता बिल्कुल होना ऐसा चाहिए, ही है। बोलना चाहिए ना, बिल्कुल। तो अच्छी बात है। देखो मेरी बात सुनो, जलने वालों का काम होता है जलना। अरे भाई, तुम जलने वाला छोड़ो, तुम आगे आगे जाओ, आगे छोड़ो जलने वाला, पीछा ना देखो वो उसको पीछे। हाँ तो बस ये बहुत 3 चीजें बहुत मैंने मिक्स मजा कर आया, दी थी है ना। बहुत मजा आया हाँ, और सच्ची बात। हल्का सा उसके अंदर मसाला सा हाँ मैंने बना दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। वीडियो सही आ रही है? उधर से देखो जरा, सही बिल्कुल। अच्छा, तो जी यहाँ पर सुबह का आगाज़ हो चुका है, आज की हमारी मॉर्निंग हो चुकी है। और मॉर्निंग होते ही मैंने क्या किया, जैसे ही मैं बेड से उठी सीधा मैं वॉशरूम गई। मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गई। फ्रेश होने के बाद जी मुझे पता था कि लस्सी फ्रिज विच रखी हुई है मेरे लिए तो नहीं रखी, पता नहीं किसके लिए रखी है, मुझे पता था। क्योंकि भाई सुबह ही अपने काम से आया था नदीम, सुबह सुबह तकरीबन 7 बजे आया था। और उसके लिए दरवाज़ा मैंने खोला था। जब वो बाहर आया था दरवाज़ा मैंने खोला था। और वो दूध दही उसने उठाया हुआ था लस्सी बनाने के लिए। फिर मैं तो दरवाज़ा खोलती नींद में थी, मैं तो फौरन सो गई थी। और उसके बाद जो है वो मेरे ख्याल में खुद ही उसने लस्सी वगैरह बनाई। और लस्सी लुस्सी बना के वो पीता, फिर उसके बाद वो सोता है। लस्सी पी के नींद भी अच्छी आ जाती है। तो मेरा कमरे का जब दरवाज़ा खुला तो वो आया था अंदर, उसने ये पतीली उठाई हुई थी ये वाली ना, ये देखिए। तो मुझे आइडिया हो गया था कि ये लस्सी रखने आया है। अभी जब मैं उठ गई तो मैंने सुम्मी को बोला, क्या सुम्मी? मैंने कहा सुम्मी देख फ्रिज में लस्सी पड़ी है। और सुम्मी ने देखा और पड़ी थी, मैंने कहा चलो निकाल के ले आओ, हम इसको चेक करते हैं, जरा ट्राई करते हैं कि उसने कैसी बनाई है और कैसी, और हम भी पी के देखते हैं। बड़ी बढ़िया बनाता है, दूध और दही डाल के वो बनाता है। ठीक है, पहले मैं टेस्ट कर लेती हूँ, बिस्मिल्लाह। वाकई मीठा भी लाइट से, ये ज्यादा तेज नहीं। इसमें थोड़ा सा थोम डालना है। थोम ओए ओए लस्सी में? ओए ओए वो कौन डालता है? ओए, फिर बहुत जबरदस्त है। पता नहीं, आपने पीनी है तो दूं? नहीं नहीं, अभी मैं नहीं पी। नहीं पीनी? तेरे पापा ने सुबह सुबह बनाई थी, आपको दूं? इधर आजा ले ले। बड़ी ठंडी, इतनी ठंडी हुई पड़ी ना, इसके अंदर बर्फ भी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और उसके अलावा ये फ्रिज में भी पड़ी थी, और जो और भी ठंडी होगी। ले ले, ये ले, पी लो। चलो जी, व्लॉग का स्टार्ट जो है वो मैंने कर लिया। खान साहब जो हैं वो तो सही नहीं बैठे हुए, पता नहीं किधर और कैसे बैठे हुए, किन हालातों में, किन वाकयातों में मेरा फोन उन्होंने पकड़ लिया आके। ये लस्सी है, ये रखो, छानने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर वो नहीं है ना। मैंने सुमित से वो मंगाया था कि अगर इसके अंदर वो मलाई मलाई होगी तो मैं इसको छानूंगी, लेकिन उसने अच्छी तरह से रेड की है, वो मलाई है नहीं। आप भी सलाम दुआ कर लो कैमरे के बगैर ही, कैमरे के पीछे से। अस्सलाम वालेकुम मेरा सब भाई बहन, सब लोग, आप सुमी, कैसे हो? ठीक हो? आपने भी लेनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, गिलास ले हम आ ठीक जाके। ठाक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इंशाल्लाह ठीक होगा। अल्लाह सबको खुश रखे और ज़िंदगी में हर किसी को खुशी ले आए, और खुशी खुशी का हर लस्सी किसी का पियो अपनी। ज़िंदगी गुजरे। और दुआ हमारे लिए भी करे कि हमारा ज़िंदगी भी खुशी खुशी से इंशाल्लाह गुजरे। और ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, सलामत रखे। और हमारा दुआ हमेशा आप लोगों का साथ होगा। और आप हमारे लिए रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए दुआ सुमी, ये करें। लस्सी पी के ना और वो उसके अंदर फ्रिज के, बस क्या बताऊं, ये तो खत्म करो ना। आप लोगों का बहुत बहुत जो शुक्रिया। गिलास में डाली वो तो खत्म करो, छोटा सा तो गिलास, पर खत्म करो, पूरी खत्म करो। सर जी बात। हाँ जी, मैं तो अभी कुछ फ्रिज में से सामान निकालने लगी हूँ। जी जी, कोई नाश्ते वाश्ते का इंतजाम करती हूँ। सही है। और मैं पता क्या करने लगी हूँ, क्योंकि फ्रिज का जो निचला खाना है ना वो पूरा भरा पड़ा है, कोई उसमें सालन पड़ा है। मुंह साफ करो जाके और बैठो उधर। पता नहीं 3-4 किस्म के सालन थोड़े थोड़े पड़े हुए हैं, ठीक है। वो थोड़े थोड़े की वजह से जाहिर है थोड़ी थोड़ी जगह उसने कवर की। मैं सोच रही हूँ वो सारे निकालूं, और जिसको जोन सा खाना है ना अभी वो मैं गर्म करूं,
और इन सबको वो दूं, ठीक हाँ है। वो खत्म करो सारे उन चीजों से नाश्ता करें और वो चीजें हो जाए खत्म, बिल्कुल। ताकि फिर कोई नई चीज बनाए ना तो उसके लिए एक तो फ्रिज में जगह भी बन जाए, वो रख भी सके और सब यार कुछ आप हो में सके। एक मसला है, क्या? आप हर चीज इतना बनाते हैं ना, बंदा सोचता है कि यार ये पूरा गांव को दावत देते हैं। यार मुझे थोड़ा थोड़ा बनाने की आदत नहीं, और सच्ची फिर बात। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, वो इतना टाइम लेके बनती है, फिर मैं सोचती हूँ ये थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि वो मैंने रोश बनाया था, तो वो मैंने 4-5 किलो का बना दिया, वो सब खा नहीं सके, वो अभी तक पड़ा हुआ है, ठीक है। यार आज बनाओ दोबारा, या फॉलो बना। पहले वाला पहले खत्म करो। हाँ वो भी हाँ, सच्ची पुलाव बात मैं बना दूंगी शाम को, अभी सारे पहले वाले, अभी दिन में सारा कुछ वो खत्म है। करना है। वो तो पड़ा ही फोन थोड़ा बात सही सीधा रखो। सही और उसके अलावा वो टिक्का कढ़ाई भी अभी तक पड़ी है, ठीक है। फिर वो मोटा चावल बनाया था, वो भी अभी तक पड़ा है, ठीक है। और पता नहीं क्या क्या पड़ा, क्या क्या नहीं पड़ा, सुम्मी निकाल के ले। और क्या पड़ा है? टिक्का कढ़ाई थी और वो अभी वो भी पड़ी है। यार हमारे घर में कुछ खाया ही नहीं जाता, अभी तक कलेजी पड़ी हुई है जो ईद वाले दिन हमने बनाई तो थी, आपने हाथ तो मेरे धोगी। लिए नहीं रखा था। हफ्ता गुजर गया, वो तो अभी भी वो बॉडी फ्रिज में पड़ी हुई है। तो आपको याद नहीं हुआ था कि वो नहीं मुझे नहीं याद, इतना ये लस्सी वाला डब्बा उठा के वो उस टेबल पर रख, इतना थोड़ा थोड़ा हमारे घर में खाया जाता है ना, बस बिल्कुल जरा जरा खाता। ये तो पूरा डब्बा भरवा के मैंने परसों रुकवाया था, ये परसों का है, और उसके बाद हमने इसको खोला भी नहीं है, क्योंकि और चीजें आ गई और खाई। ये तो ठंडे मुझे बहुत पसंद है, मैं तो ठंडे ही खाऊंगी, और आप सबको मैं गर्म करके दूंगी। इधर इधर ले क्या, जो जो भी है जल्दी जल्दी ले आ। अच्छा, एक एक चीज बेटे, एक एक चीज लेके आना, सब कुछ एक साथ ना लेके आ। ये क्या है? ये तो आटा है, आटा गूंदा हुआ, ये उसको उधर रख के, ये आटा अंदर ही रखा, ठीक है। रोटी बाहर से मंगा लेते। हाँ, नमकीन गोश्त भी पड़ा हुआ है, नमकीन आपने कब बनाया? वो भी मैंने बनाया था। हाँ। लाओ लाओ यार लाओ। तो आज जो ना फ्रिज सारी मुझे करनी है खाली, इसमें जितने भी सालन है, अगर किसी ने खाया ठीक है, नहीं खाया ना ये सारे मैंने निकाल देने, किसी को भी दे देंगी, ठीक है। नीचे रखो। तो ये सब चीजें अभी जरा करते हैं, इनको गरम शर्म, और सब बच्चों को मैं देती हूँ, ताकि बच्चों को लगी है भूख, और खुद भी मैं खाती हूँ, ठीक है। ओके, आजा सुमा आजा। स्टॉप नहीं की वीडियो। मैंने तो यहाँ पर जी अपने लिए थोड़ा सा मोटा चावल निकाल लिए, मुझे तो ये ठंडे ही पसंद है, मैं ठंडे ही खाती हूँ, ठंडों का और भी ज्यादा टेस्ट है, थोड़ा डिफरेंट आता है। बिस्मिल्लाह। गरम का जो टेस्ट है ना वो अलग, जैसे कभी हलीम बंदा ठंडी खाता है ना, वो कितनी मजे की लगती है, ऐसे ये भी। मैंने तो भी ठंडे खाने हैं, और इन सब के लिए मैंने जो ना सारी चीजें निकाल दी हैं पकड़, वो गर्म हो रही हैं। जी मैं भी रोटियां लेने जाएगा, खान साहब फ्रेश होने चले गए, और उसके बाद इन सब का आज ये मिक्सर नाश्ता होगा। सारे सालन मिक्स, सारे ये खाएं खत्म करें। कुछ मैंने निकाल दिए 2 डब्बे, वो मैं नजीम को बोला वो तंदूर वालों को दे, और वो खा लेते हैं, पहले भी मैं चीज़ें उधर भिजवा देती होती हैं, ठीक है। तो चलें अभी जो है नाश्ता वाश्ता करते हैं। यहाँ पर जी ये देखें, मैंने कलेजी, कढ़ाई, टिक्का, रोश सारा कुछ मिक्स करके गर्म किया था। मैंने कहा सारे जने ऐसे सालन दे नाल अज ना कर लो नाश्ता। ये खान साहब अभी अपना नाश्ता कर रहे हैं। ओए चुप कर वे भाई, मैंने तो कर लिया है, वो मैंने मोटे चावल खा लिए बस। अस्सलाम वालेकुम। हमारा प्यारा बहनों भाइयों सब कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होगा। हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, फिट फाट है। और अल्लाह करे कि आप सब ज़िंदगी का मज़ों में हो, खुश हो, आबाद हो, अपना अपना घरों में, अपना अपना ज़िंदगी में खुश हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुश है, और बस ज़िंदगी है, चलता है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी चलता है। और हमारे लिए भी दुआ करो। और नाश्ता कैसा था आपका? नाश्ता तो ज़बरदस्त था, वीआईपी था। ज़बरदस्त था। मैंने तो हर चीज मिक्स कर दी थी ना, उसमें जबरदस्त क्या कितना कुछ मिक्स मैंने किया। कलेजी भी मैंने उसी में डाल दी, कलेजी भी, कढ़ाई टिक्का भी, और रोश भी डाला, तो बस ये बहुत 3 चीजें बहुत मैंने मिक्स मजा कर आया, दी थी, है ना। बहुत मजा आया। हाँ, और हल्का सा उसके अंदर मसाला सा मैंने बना दिया। सब ने नाश्ता माश्ता कर लिया, ये टेबल साफ होने वाली। अभी ये लोग नाश्ता करके फ्री हुए। क्या ये पेट है ना, हाँ इसमें जो चीज जाता है बस
जाने दो। हाँ बस इसमें फुल होता तो है ना। मोटा चावल तो आपने नहीं खाया। नहीं बस वो तो हर वक्त में नहीं खाता, तो मैं ना मेरा बीपी हाई करते हो। अभी भी सालन मैंने सारा वो बाहर भेज दिया किसी के हाँ। लिए, और थोड़ा सा बस अभी जो मैंने गर्म किया था उसमें से थोड़ा सा बच गया। मैंने कहा चलो वो सही खैर था, है। जबरदस्त। कोई भी बच्चा, मैंने कभी अगर जीम या सुम्मी कोई मांग ले तो ये खा लेंगे। और अभी बस मोटा चावल पड़ा है और वो थोड़ा सा सालन पड़ा है, ठीक हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास वो मटन का वो मैंने आपके लिए रखा था, वो मैं आपको दिखा देती वो हूँ। आप कैसा बनाओगे? वो मैं बनाऊंगी कैसा, वो फिर आप देखना जब बनेगा। जलाओगे तो नहीं? नहीं मैं नहीं जलाती, वो आपका काम है। हाँ, नमक शमक मैं तेज कर सकती हूँ। अच्छा सुनो, उसके लिए मुझे एक दो चीजें चाहिए, वो मुझे ला के दो बाहर से। क्या है? लीमू चाहिए, हाँ। और मुझे उसके लिए चाहिए टिक्का मसाला। टिक्का वो उस मसाला। दिन तो मैंने सारा डाल दिया था, इसलिए वो ज्यादा तेज हो गया हाँ था, वो ठीक तो है। आपने बहुत डाला था। इसलिए वो ज्यादा तेज हो गया, तो उसको थोड़ा सा टिक्का मसाला लगाऊंगी और लेमन लगाऊंगी थोड़ा सा, सही है। बस ज्यादा कुछ उसको मैं नहीं लगाऊंगी, ठीक है। मेरे ख्याल में सादा बनाओ तो अच्छा होगा। टिक्का मसाला और लेमन बस, सही है। और कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। तो वो मुझे ला के दे दो। चलें जी, आप लोग भी देखना कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ और कैसे बनाने वाली हूँ, तो उसी तरीके से आप लोग भी बना के बस आप खा सकते हैं। आप क्या? हमारा जानने वाला सब ये मेहरबानी करके इसको बताओ कि ज्यादा नमक ना डालो। हाँ, उससे बीपी आई होता है, वो मेरा ख्याल है हम दोनों का बीपी आई हुआ था फिर वो खट्टे से। बहुत नमक नहीं था, खट्टा था वो। यार मैं नहीं वो मानूंगी, नमक था, नमक मैं था। नहीं मानूंगी। ये नमक, हाँ। नमक हद से ज्यादा था, सब बोल रहा था कि नमक ज्यादा है सब। अच्छा हाँ। चलो खैर, वो कोई बात नहीं, कोई बात कट्टे नहीं, से ज्यादा कुछ नहीं होते। ठीक है। अच्छा अभी फिर जाओगे, ले आओगे चीजें, आप और जीम दोनों चले जाओ। सही है। सही है जीम, ओके। जाओगे? ओ दोगे तो पी लेंगे थोड़ा सा बस। तो यहाँ पर जिजीम साहब को तो ये जूस पसंद है और ये पूरा डब्बा लेके आता है। डब्बे के अंदर 4 को गिलास निकल आते हैं, तो ये किसी ने मुझे दे दिया। आपने पीना है? नहीं, आपने पीना है तो वो आपको भी देगा। उसने मुझे पहला कहा कि पीना है, मैंने बोला नहीं। आपसे पहला उसने मुझे कहा। अच्छा हाँ। पीना है तो पी लो। आप पियो, मैं बाद में पीता हूँ। अजीम, हमारा और अजीम का तो दोस्ती पक्का है। अजीम तो डब्बा उठा के खड़ा देने के लिए। हाँ अजीम, हाँ। हाँ बोले कौन, इस्लाम दुआ नहीं की। क्या हाल है आप सबका गाइस? हाँ तो भाई हमारे घर में तो आज ईद के जितने भी कपड़े थे ना, सब धुल रहे हैं। और आपके घर में क्या चल रहा है आप लोग भी बताना, क्योंकि ईद वाला भी ये जो पूरा पीछे हफ्ता गुजरा था, एक कपड़ा भी नहीं हमने धोया। तो आज मैंने कहा कि सारे फाड़ लो कर दो कार विच। बहुत खलारा पड़ा हुआ है बाहर, अंदर भी इधर उधर कपड़े हमारे पड़े हुए जो को धोने वाले। 2 सूट ओथे रखे हैं, 2 ओथे रखे हैं, मतलब जैसे जैसे वो उठा के धोने हैं ना, वो जैसे पूर बना लेते हैं हम लोग, उस तरीके से इन्होंने किया हुआ है। तो चलें अभी खान साहब और जीम जाते हैं, जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो मुझे ला के देते हैं, तो उसके बाद फिर मैं वो सब बनाती हूँ और आप सबको भी दिखाती हूँ। हम भी मज़े से खाएंगे और आप में से किसी ने खाना है तो आ जाओ, ठीक है जी। तो यहाँ पर जी मेरे पास है ये मटन। मटन का ये समझ लें कि ये जो बकरे की टांग होती है ना, उसका वो जो हाफ से भी कम, मतलब ये पूरा वो जो उसका लेग पीस होता है ना, वो नहीं है, जिसको रान बोलते हैं, पूरी नहीं है। थोड़ा सा पीस उसमें से आगे से मैंने छोटे छोटे से 2 जो ना ये रखे थे, इनको अभी जरा मैं खोर लेती हूँ, फिर उसके बाद अगला प्रोसीजर आपको बताती हूँ, ठीक है। चलो क्या लेके आए हो? दूध। हाँ दूध, मिल्क शेक के लिए। हाँ। मसाला दिखाओ, वो नेशनल का ही है ना? हाँ, मुझे दिखाओ। ठीक है, तिक्का मसाला, हाँ ठीक है, ये इसमें लगाऊंगी। ये मैंने डाला हुआ है अभी तक, तो ये खुर नहीं रहा, ये फुल जमा हुआ है। नींबू। ठीक है, दूध और दही। बात सुनो, दूध को ऊपर वाले खाने में रख दो ना, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं मिल्क शेक मैंगो पड़े हुए बना दूंगी, ठीक है। दही भी ले जाओ ना, दही को नीचे, सुमी दही नीचे रख, उठ जल्दी कर बेटे। यहाँ पर लीमू भी आ गए। चले जी, ये गोश्त मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा बर्फ़ इसमें से पिघल जाए, फिर इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर जी हमने 2 लेमन का रस निकाल दिया। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है। यहाँ पर थोड़ी सी दही मिक्स की चटनी है, और ये है नेशनल का मसाला, साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी और नमक। तो यहाँ पर जो गोश्त था उसको मैंने, वो बिल्कुल उसकी बर्फ़ पिघल गई और उसको मैंने कर दिया खुश्क, और इसको करते हैं मिक्स। मसाला मिक्स कर दिया, अब अच्छी तरह इन दोनों पीसों के ऊपर इस मसाले को लगाएंगे। तो ये देखें जी, दोनों पीसों को मसाला लगाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कितने अच्छे से हमारा जो था मटन वो मैरिनेट हो गया है।
नहीं जी, मटर रांच जो थी उसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया। मैरिनेट करके कम से कम 2 घंटे के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे। मैंने सोचा मैं फ्री बैठी जल्दी जल्दी मैंगो खा लेती हूँ। खान साहब तो सो गए। अब मैंने बोलना नहीं, ये उठ गए तो फिर और ज़्यादा शौक करेंगे जी। हमारा ऑयल गर्म है तो जल्दी से हम अपना जो ना मैरिनेट किया हुआ मटन इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर जी बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। अभी हम इसको करते हैं फ्राई, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। पहले 5 मिनट हमने इसको तेज़ आग पे पकाया है कि ताकि मसाला भी इसके साथ चिपक जाए और इसको कलर भी आ जाए। अभी हल्की आग, जैसे दम की आग होती है ना, चावलों को दम लगाते हैं, इस तरह से अभी इसको पकाना है कम से कम आपने आधा घंटा। ये देखें जी, ये देखें जी, फ्राई करने के बाद फाइनली हमने इसमें रख दिया जाली के ऊपर। अभी इसको देंगे स्टीम। बहुत सोए हो सच्ची? नींद पूरी हो गई? हाँ सच्ची मुझे ये छोड़ दो। वैसा तब ठीक नहीं था। अच्छा, हाँ ऐसा खूब नींद पूरी की है। तू किधर था? तू किधर था भाई? ये ऊपर था इसीलिए आप सुकून से सो गए। अगर ये नीचे होता ना तो इसने तो आपको 1 मिनट सोने नहीं देना था। ये और सुम्मी दोनों बहुत शोर करते हैं। इनको मैंने भगा के रखा। मैंने कहा जाओ ऊपर उसको सोने दो। और मैंने तो वो रोस्ट को उसको मैंने फ्राई भी कर दिया। अभी मैंने स्टीम के लिए भी रख दिया है। चलो आप भी उठ के, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा पकने में। जैसे ही पकता है तो फिर आपको खाना देती हूँ। अभी तो मैंने वो रखा हुआ है तो वो उतारूँगी चूल्हे से तो मैं बना दूँगी जल्दी जल्दी, अगर आपने खाने हैं तो। अगर गैस होगी तो, अगर गैस चलेगी तो फिर क्या होगा, क्योंकि गैस जी जल्दी जाती। मैकरोनी मैं आप लोगों को कल या परसों बना के दूँगी, ठीक है। आज तो मैंने वो बना दिया ना बेटे। अभी तो गैस जाने वाली थोड़ी देर तक। नहीं, आज उसने सही चीज़ बनाया, सही डिश बनाया। आज मैंने बड़ी बढ़िया डिश बनाई है आप दोनों के लिए। चलो देखते हैं, अगर गई नहीं तो फिर मंगवाएगा चावल। अगर गैस हुई तो मैं घर में चावल बना दूंगी। अगर गैस चली गई तो फिर मैं मंगा दूँ। मेरे हाथ के पसंद है? चलो मैं बना दूँगी। उठ के आप फ्रेश हो जो राम, ठीक है। हर चीज़ आपका हाथ का ऐसा। वाह जी वाह, जबरदस्त। बहुत प्यारा। ओके पोमी, इसके ऊपर कैसे चढ़ते हो उधर से? वो ऐसे ऊपर चढ़ के सर के साथ सर जोड़ के फ़ोन वो पकड़ के अपना कुछ देखता है तो जीम साहब ने ऊपर आके सर रखा होता है। जुमे तो नहीं डाली? जब ये साथ सर जोड़ता मैं कहती हूँ जुमे ना डालो, फिर इसको मेरे पे बहुत गुस्सा आता है। मेरे बेटे की तो जू है कोई नहीं, क्या है कि नहीं है? नहीं है माशाल्लाह। वो शैम्पू कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं? आज तो इसके बाल बड़े खिले खिले, हाथ मारो बालों में। वाह जी वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। चलो ठीक है, उठो के फिर फ्रेश हो जाओ, ठीक है। ओके। खान का मूड था जी घर के चावल खाने का, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी थोड़े से इनके लिए मैं बना देती हूँ। यहाँ पर जी चावलों का तड़का हो गया रेडी। ये देखो, ये देखो जी, ये देखो। तो यहाँ पर जी चावल भी डाल दिए हैं। तो यहाँ पर जी ये देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी फरमाइश के, इनकी मर्जी के मुताबिक मैंने पुलाव भी बना दिया। और ये जो मैंने मटन बनाया, इधर दिखाओ, ये करीब से दिखाओ, ये इतना वो नरम, ये देखो, ये देखो, ये देखो कैसे टूट रहा है, ठीक है। ये मटन रोस्ट, इसको भी मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखें, नहीं ये भी बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो मसाला चख लेती हूँ मैं। हाँ, देखो अभी खा के बताओ आप। बिल्कुल। ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, बिस्मिल्लाह। कैसा है? तो भाई खाना हो गया यहाँ पर रेडी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इनको दिया खिला। मैं अच्छी खुतून, अच्छी माँ, अच्छी बहन, अच्छी बेटी, अच्छी बीवी हूँ, सब कुछ अच्छी हूँ मैं, ठीक है। अच्छी सास भी हूँ मैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको? चावल खाए आप? तो पहले से ही खा रहे थे। मैंने सलाद भी रेडी की जब आप सो रहे थे, साथ में रायता भी रेडी किया, ये भी किया आपके उठने के बाद। मैंने चावल भी रेडी किया। भाइयों बहनों, मैं सोया था, शायद आप लोग देखा होगा। और इस बेचारे ने मेरे लिए बहुत सारा तकलीफ किया। हमेशा मैं बेचारी नहीं हूँ, हाँ जी, हमेशा। ये तो खुद अपना लिए करता नहीं। आप लोग मुझे जानते हैं। आप लोगों को पता है, ये अपना लिए नहीं करता बिल्कुल, ये बात। हाँ, अपने लिए मैं कुछ नहीं करती। लेकिन जब मैं इसका पास आता हूँ और इधर में होता हूँ तो ये मेरे लिए इतना करता है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। लगाऊं? हाँ, थोड़ा सा। तो ये सारा जो है ना तकलीफ, उसकी साइड चेंज करो, इसने मेरे लिए किया, ठीक है। और तकलीफ वाली कोई बात नहीं, औरतों का काम होता है खाना वाना बनाना, खाना वाना बनाना। तो मैं, और मुझे शौक भी है, और मैं अच्छी अच्छी डिशें बना भी लेती हूँ। मैं इसका बस आप भांडे धोने वाला काम मेरे को नहीं, एक वो काम मुझसे नहीं होता। मजाक होता है, सीरियस, मजाक से सीरियस। हाँ, कि
मैं इसका किस मुंह से इसका वो तारीफ चलो तुम वो सारी बातें छोड़ो, इसको खाओ, इसका मजा ना खराब करो, गरम गरम, ठीक है? बस शुरू हो जाओ। नहीं, चलो जी, मैं तो सानू खान दो, तुसी भी खाना, तुसी भी आ जाओ। तो जनाब हम दोनों बैठे थे बिल्कुल फारग, वेले वटे। तो मैंने, मेरे दिमाग में कुछ चीजें थी, कुछ बातें थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने फैंस के साथ वो बातें भी की जाएं और इस मौजू पे बात की जाए। और मुझे लगता था कि बात करना जरूरी है, और मैंने इनको कहा कि चलो आओ करते हैं। सबसे पहले चले अभी स्टार्ट लेते हैं, और आप सब ने भी अपना राय का इजहार करना है कमेंट्स में, और आप सब ने बताना है कि क्या हम सही बोल रहे थे या फिर गलत। क्यों जी? बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ क्योंकि जिंदगी में हमने भी बहुत कुछ देखा, बिल्कुल, आपने भी देखा, बिल्कुल और ऐसा हर ही है। किसी ने शायद तो बहुत कुछ किया भी जिंदगी में। हाँ, तो बंदा अपना अच्छा ख्यालात का बुरा, मतलब इंसान ये तो नहीं कि बंदा मैं बोलूं या ये बोले कि हम दूध के धुले हैं, हमने नहीं, जिंदगी में कोई गलती नहीं की होगी। बहुत कुछ हमने तो, मैंने तो शायद गुलतान किए होंगे, मुझे उनका नहीं पता। मैंने और भी आपने बहुत किया, बहुत किया, बहुत गलतान की है। हाँ, बहुत ज्यादा। अब अल्लाह स्टॉप माफ हो करे। गया। हाँ, अल्लाह माफ करे। अल्लाह माफ करने वाला है। बिल्कुल इंसान को अपने आप में और अपने अंदर यहाँ पर झांकना चाहिए कि वो क्या है और वो कैसा है और उसकी असलियत क्या है, ठीक है? और ये चीजें जो जब आप अपने दिमाग में और दिल में सोचते हो और जब आप इन चीजों को याद रखते हो, तो कभी भी मेरे ख्याल में आपको कोई बुरा नहीं बोलता, क्योंकि आप अपनी बुराई जब खुद देख रहे होते हो ना, तो किसी को देखने का मौका ही नहीं मिलता। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अक्सर लोग यहाँ पर आके सबसे पहले वो अपनी तारीफें शुरू कर देते हैं कि मैं ही अच्छा हूँ, दुनिया में मैं ही एक हूँ, मैं ही नेक हूँ, जो कुछ है बस मैं ही हूँ, दूसरे सामने वाले तो बिल्कुल फारग हैं, ये तो बिल्कुल निकम्मे हैं, बिल्कुल बेकार है, और बिल्कुल ये जो है ना दुनिया के सबसे बुरे तरीन बंदे और इंसान है। तो इसका इख्तियार अल्लाह के पास है। हो सकता है कि मैं बहुत बुरी हूँ, ये भी बहुत बुरे हैं, हो सकता है कि दुनिया में पता नहीं कितने लोग बहुत बुरे हैं, लेकिन मुझे कोई हक नहीं बनता उनको जज करने का या उनको बोलने का कि वो बहुत बुरे हैं, क्योंकि इसका जो इंसाफ है ना वो अल्लाह ने खुद करना है कि किसने कितनी बुराइयां की, कितनी अच्छाइयां की। कोई पता नहीं, उसने सारी जिंदगी बुराई की होगी, लेकिन उसकी जो एक अच्छाई होगी ना, ठीक है, उसका शायद उस बंदे को खुद को भी नहीं पता होगा कि ये मैंने अच्छाई की है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन अल्लाह जानता है उसके बारे में कि वो किस चीज पे उसको माफ करेगा, किस चीज पे उसको बख्शेगा। तो हमें एक दूसरे को ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम फलान हो, तुम डमकान हो। लेकिन कई बार चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जब आपको आके पहले कोई टॉर्चर करता है तो फिर उसको जवाब देना भी जरूरी होता है, ऐसे ही है कि नहीं? बिल्कुल, हाँ यार, और ये जी मुझे तो नहीं पसंद कि ऐसा चीज फजूलियात पे बात करना। करे ना। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये हम किसी की बात नहीं कर रहे, ना 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 ना, ना हमारा किसी क्या, हेटर की, ना सपोर्टर की, ना ही किसी रिश्तेदार की, ना किसी फ्रेंड की, दोस्त नहीं भाई नहीं नहीं की, नहीं, किसी का भी नहीं, किसी अपना की हम भी ये बात नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं और हम अपना अंदाजा, अपना तजर्बा आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। और आप सबने अपने तजर्बे से हमें कमेंट्स में बताना है कि क्या जो बातें, जो चीजें आज हमने आपके साथ शेयर की ये सही थी या गलत थी। क्या इंसान को मतलब हर चीज को एक साइड पे करके कभी अच्छी बात भी करनी चाहिए? क्या सब चीजों को पीछे छोड़ के मतलब हर वक्त यहाँ पे चोचले चलोचले, लड़ाई झगड़े, रोमांस, अगला पिछला सारी दुनिया कर रही है, हम भी करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम अच्छे हैं, मैंने तो पहले ही बोल दिया कि हम अच्छे नहीं है, हम हो सकता है दुनिया के सबसे बुरे हम दोनों होंगे। तो कभी कभी ये ऐसी बात भी करनी चाहिए कि जिससे एक दूसरे का नॉलेज बढ़े। हो सकता है जो बात अभी मैं करने वाली हूँ शायद मैं राइट पे ना हूँ, मैं गलत सोच रही हूँ, आप लोग भी मुझे उसका कोई अच्छा आंसर कर सकते होंगे, कमेंट्स में जरूर करना। हम दोनों आज एक बहुत ही अहम और खास और अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हराम हलाल, ठीक है? हराम और हलाल के रिश्ते भी होते हैं और दुनिया में बिजनेस भी होते हैं, कारोबार भी होते हैं, बिल्कुल, उसको लोग खाते भी हैं, उससे लोग यैशी भी करते हैं, उससे लोग आगे बहुत भी निकल जाते हैं। लेकिन हमने फर्क ये निकालना है कि हराम और हलाल में फर्क क्या है और कितना है, और हराम क्या है और हलाल क्या है। ऐसा ही बिल्कुल ऐसे ही। यही टॉपिक हम अभी लेके बैठे हैं ना। तो टॉपिक कुछ इस तरह से है, अभी हम चले सारी बातें छोड़ के आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये मैं फिर भी बोल रही हूँ कि हो सकता है हम दोनों नाचीज सबसे बुरे होंगे, हम ये नहीं कह रहे कि हम अच्छे हैं, ठीक है? बिल्कुल, अच्छा, गलतियां गुस्ताखियां हर किसी से होती हैं। हराम हलाल हर किसी ने कमाया होगा, हो सकता है मैंने ज्यादा कमाया हो, इन्होंने कमाया हो, चलो उस पर भी बात करते हैं। और फिर रिजल्ट हम सब ने मिलके निकालना है कि उसमें
सही क्या था और गलत क्या था। अगर कोई डाका डालता है तो उसको क्या बोलते हैं? डाकू। डाकू। डाके से जो उसने पैसा इकट्ठा कर लिया वो क्या कमाई हुई? हराम। हराम हुआ ना। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, वो हमने कभी नहीं किया, चलो इससे भी हम साफ हैं। अच्छा, कोई किसी का फ्रॉड से पैसा ले लेता है, वो भी धोखा है और धोखा भी हराम है, धोखा भी नहीं करना वो भी चाहिए। हराम है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में वो भी किसी से नहीं किया। अगर किसी से किया है, को देख रहा है तो सुन रहा है तो सामने आ जाए। अच्छा, दूसरी बात, किसी से उधार लेना वापस करना वो एक अलग बात है, उस पे कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। एक ने, मैंने लिया, इन्होंने दिया, मैं टाइम पे वापस नहीं दे सकी, या मेरा कुछ ऐसे हालात खराब हो गए, देना वाजिब है कि आपने लिया है और आपने लाजमी देना है। या आप सामने वाले को माजरत कर लो कि मैं नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है, वो आपको माफ कर दे तो वो अलग बात होगी, ठीक है, फिर आपको माफी मिल सकती। नहीं तो अगले जहान भी वो आपका गिरेबान पकड़ सकता है कि मेरा पैसा निकाल। ये तो जाहिर क्या बात है, सही मैंने बोला? जाहिर गलत बात बोला? है, जाहिर बात। बिल्कुल ऐसा ही है। देर आए दुरुस्त आए, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती कि हम किसी से ले लेते हैं, हम भूल जाते हैं, या फिर हम टाइम पर दे नहीं सकते, या फिर हमारे हालात ऐसे तरफ चले जाते हैं कि हमारे अब ऊपर वो वक्त ही नहीं आता कि हम उसको दें। तो अपनी जिंदगी में या आप उस बंदे से माफ करवा लें, या फिर आप उसको बेशक थोड़ा थोड़ा करके वापसी कर दें, ठीक है। बेशक आपने मिसाल किसी का 5,000 रुपया, 10,000 रुपया देना, जो भी देना है, आप उसको 100-100 रुपया करके भी दे सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक मुठ में लिए थे तो मुठ में देने हैं, क्योंकि अगर कोई किसी से कुछ चीज लेता है ना तो लाजमी उसकी कोई मजबूरी होती होगी। और अगर आप किसी से कोई हेल्प मांगते हो तो वो अलग बात है, वो हेल्प आपको जिसने दी उसने आपको दे दी और उसका अजर उस बंदे को मिलेगा, देने वाले को आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं। इसमें तो कोई हरामी हलाली नहीं है, ठीक है कि नहीं? मेरे ख्याल में ये राइट है। यार मैं अपना बात करता हूँ जी। इधर, मुझे ये बात नहीं करना चाहिए क्योंकि अच्छी बात नहीं है। इतनी बुरी है तो ना करो फिर। ना 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 ना, इतना अच्छा, बुरा नहीं है, अच्छा करो। लेकिन मैंने अल्लाह की रजा के लिए मैंने बहुत कुछ किया अपना जी दोस्तों का साथ, अपना जी जी जानने वालों का साथ, जी जी, लेकिन आजकल उन लोगों से मैंने कोई तवक्को नहीं रखा। सही। खुदा अल्लाह दी ऐसे कसम, भी लोग होते हैं। लाखों मैंने दिया। आप अभी मेरे साथ फिर लड़ाई करोगे कि किसको दिया, लाखों लाखों। हाँ। खुदा की कसम मैंने लाखों लाखों दिया लोगों को, लेकिन मैंने कभी उसको ये नहीं बताया कि मैंने आपको ये दिया है, ये दिया है। नहीं, चल नहीं, मैं यहाँ पे आपकी बात टोकती, अगर तो आपने उसको वो मदद की थी, अल्लाह के वास्ते दिया था, तो फिर उस चीज को भूल जाओ, उस पे बात हम नहीं करेंगे। मैंने नहीं नहीं, बात आपका बात था ना हाँ हाँ, कि अगर कोई किसी से ले या फिर वापस ना करे या फिर वो ना दे वो अगर कोई लेता है वापसी करने के लिए, तो वो ना करे तो वो तो गलत बात मैंने है। आपको कहा कि अच्छा, ये मसला आपने ऐसे दिए थे, मिसाल लोगों को दिए कि ये बाद में वापसी करेंगे, उन्होंने नहीं दिए। यार मैंने ये तवक्को भी नहीं किया ना, दोस्त था ना। अच्छा अच्छा, जब दोस्त होते तो दोस्त बस फिर दे दोस्त- दिया तो मैंने दे दिया बस बस वो अल्लाह के वास्ते दे दिया, उसका अजर अभी आपको अल्लाह तकरीबन, देगा। हाँ, वो पता नहीं उसके बदले में अल्लाह ताला ने आपको 5 कितना दिया साल और हो कितना गए, देगा। 6 साल, उसको याद भी नहीं आता कि हम, लेकिन कोई मैं बात भी नहीं, उसकी नहीं, कोई मैं नहीं बात लेता हूँ, बस सही है। मैं नहीं लेता वो यार जो चीज अल्लाह की राह पर दे देते ना, वो तो लेनी बनती भी नहीं ऐसे है, ही। ठीक है। नहीं, और दोस्ती उस चीज में, को कहना भी नहीं चाहिए। भाईचारे में दोस्ती में किया है। वैसे दिया, हाँ हाँ, बस उसका अच्छा, चलो जरूरत था, ठीक। मैंने दिया बस, खलास। उसने वापस नहीं किया, ना ना ना, कोई बात नहीं, आपने उसको माफ किया तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने उससे लेने हैं तो आज किसी भी टाइम मांग लेना। आज ये बात आपने वैसा हाँ। शुरू किया टॉपिक तो मुझे वो याद आया। अच्छा, और छोड़ो, एक का साथ नहीं किया। चलो अल्लाह खैर कोई जानता बात नहीं, अल्लाह आपको अजर देगा और अल्लाह उन सबको हिदायत दे है। आमीन। कि अगर किससे लिया तो उसको वापस करें। चले आगे चलते हैं। अच्छा, चोरी, डकैती, फ्रॉड, धोखा, ब्याज, ये सब चीजें हराम में आते हैं। किसी का छीन लेना, किसी का छुपा लेना, ये सब चीजें हराम में आती हैं। कोई ऐसा बिजनेस आपने करना जो कि जायज नहीं, नजायज, ठीक है। नजायज बिजनेस दुनिया में बहुत ज्यादा है, अगर वो यहाँ पर हम गिनने शुरू कर देंगे ना तो शायद खत्म नहीं होंगे, ठीक है। वो सब हराम में आते हैं, वो बिजनेस यानी जिसके ऊपर कानून इजाजत नहीं देता। इतना चलो शॉर्ट बताते हैं कि अल्लाह कुछ जब नहीं काम देता तो- ऐसे हैं कि अल्लाह ने भी उसकी इजाजत नहीं दी, और उसके बाद हमारे जो कंट्री के, जिस कंट्री में भी हम रहते हैं, उस कंट्री का एक कानून होता है, कानून भी उस चीज की इजाजत नहीं देता कि ये काम आपने नहीं करना, ये करोगे तो आपको पकड़ेंगे, आपको सजा मिलेगी और आपके साथ आपको उस कैफी किरदार तक पहुंचाया जाएगा जिसके आप हकदार हो। उस चीज से कमाया हुआ पैसा, उस चीज से लाया हुआ पैसा, बेशक वो मैं क्यों नहीं हूं, ठीक है, उस पैसे से अगर आप हराम पैसे से कोई बिजनेस करते हो, कोई भी बिजनेस, आपने जमीनें खरीद ली,
फैक्ट्री बना ली, गाड़ियां खरीद ली, कोठियां बना ली, आपने उस हराम के पैसे से अपने कारोबार चला लिए किसी भी तरह के, तो क्या वो कारोबार जो हराम के पैसे से चलाए गए हैं, वो पैसा जब अच्छा कारोबार कर लिया तो क्या वो पैसा हलाल का होगा? बात सुनो, जी जैसा तुम बात करते हैं ना वैसा जी जी पैसा जो है ना जी जी। तुम मस्जिद में भी नहीं दे सकते, अल्लाह की नाम पे भी आप नहीं दे सकते वो ये अच्छा, पैसा। बात करने का ये मकसद है कि जो हराम इकट्ठा किया था सारी जिंदगी एक बंदे ने, चलो मैंने किया, ठीक है, उससे मैंने एक अच्छा सा इधर शॉपिंग मॉल बना दिया, ठीक है, अब उस पैसे से मैं कमाई कर रही हूँ, आगे वो पैसा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं बोलती हूँ कि ये देखो मेरा शॉपिंग मॉल है, ये मेरा हक हलाल का कमाई है, वो मैं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये हराम पैसे से मैंने काम स्टार्ट किया था। बात करने का ये मकसद है कि क्या जो आगे मैं पैसा कमा रही हूँ वो पैसा लगा के क्या वो हलाल है या हराम है? मैंने कहा वो इतना हराम है ना अच्छा कि वो आप मस्जिद में भी नहीं दे सकते। अच्छा, यानी वो हराम है, आप कहने का ये हद से मतलब है। वो नहीं, अच्छा, वो अल्लाह अगर कबूल नहीं करते ठीक ना। है, अगर आप लोगों को मेरी बात समझ आई तो आपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताना है कि ये चीज मैंने चोरी की, अच्छी तरह समझ लो, ये मैंने किसी का चोरी कर लिया और इससे आगे मैंने अपना कोई भी बेचा काम चला लिया, ठीक हो गया, तो वो जो पैसे मैंने इस चीज को बेच के लिए, उन पैसों से जो मैंने आगे काम चलाया, तो क्या वो काम मेरा हराम में जाता है या फिर हलाल में जाता है? इस चीज पे मैं बात कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात जरूर समझ आई होगी। अगर समझ आ गई है तो आप लोगों ने बताना है कि मैं राइट पे थी या फिर मैं गलत पे थी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उस पैसे से, हराम वाले पैसे से आगे करोड़ों कमा लेते हैं, लाखों रुपए का कारोबार किया और आगे करोड़ों रुपया कमा लिया और फिर वो बोलते हैं हमारी हक हलाल की कमाई है। कोई भी बंदा, मैं किसी बंदे को टारगेट नहीं कर रही, मैं दोबारा फिर बता रही हूँ, हो सकता है मैं खुद हूं वो, ठीक है, मैं ये भी बोल रही हूँ, क्यों जी, बिल्कुल। तो वो बोलते हैं कि ये मेरा हलाल है। मेरी जो सोच है ना, जो मैं सोच रही हूँ कि वो हलाल नहीं होता। उस बिजनेस से आपने सारी जिंदगी जितना भी पैसा, जितना भी माल कमाया, वो सारा हराम में जाएगा। एक चुआनी भी, एक रुपया भी उसमें हलाल का नहीं गिना जाएगा। अल्लाह की नजरों में दुनिया में हम जो मर्जी कर लें, दुनिया में हम झूठ बोलें, तूफान बोले, फ्रॉड करें, कुछ भी करें, वो अलग बात है, ठीक है। हाँ, अल्लाह उस पे आपको माफ कर दे तो वो अलग टॉपिक है, ठीक है। अल्लाह उस पे आपको माफी दे दे तो वो आपका और अल्लाह का मामला, वो हमारा मामला नहीं है। ये बात करने का ये मकसद था कि एक तो हम लोगों का नॉलेज बढ़े और हम लोगों को, हमें भी पता चले, हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ, ठीक है, मुझे भी पता चले कि क्या मैंने राइट बोला या फिर रॉन्ग बोला। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। और जो लोग ऐसे करते हैं, अगर उनमें से कोई भी मुझे सुन रहा है या देख रहा है, तो उनसे ये गुजारिश है कि आप वो सारा जितना भी हराम कमाया ना, उसको आप तकसीम कर दो जाके गरीबों में और नए सिरे से अपनी जिंदगी स्टार्ट करो। हक हलाल से थोड़ा सा कमा के, बेशक 100 रुपया, उससे आप एक मुर्गी खरीद लो, वो एक अंडा देगी, फिर 2 फिर 4, उससे आप अपना बिजनेस बढ़ा लो, वो हलाल में जाएगा। ऐसे ही कि आप किसी के घर में जाके पोछा लगा लो और उससे आप एक 500 रुपया ले लो, वो हक हलाल का, उससे आप कोई भी अपना काम करोगे वो हलाल में जाएगा, ठीक है। पोछे के अलावा कुछ भी, किसी के, आप किसी के रेडी लगा लेते हो फ्रूट की, आप किसी के आगे जाके किसी से मदद ले लेते हो 1000-500, उससे भी आप अपना काम स्टार्ट कर लोगे, वो भी आपका हक हलाल में जाएगा। ऐसा ही है। और जो हराम का कमा के लाखों और करोड़ों के बिजनेस किए, वो बिल्कुल हराम में जाएगा। मेरा मानना ये है, आप सब ने मुझे क्लियर करना है। हम दोनों इस टॉपिक पे आपस में बात कर रहे थे, तो कुछ चीजें हम एक दूसरे के साथ बहस करके क्लियर नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये बात शेयर करते हैं। यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इस्लाम को समझते हैं, उनका नॉलेज ज्यादा होगा, हो सकता है कि मुझे इतना ना पता हो, बिल्कुल आपको इतना ना पता हो, हम तो अनपढ़ से लोग हैं भाई, इतना ज्यादा मैंने इस्लाम भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, कलमा पढ़ा, तो इससे आप सब कुछ नहीं सीख सकते, ठीक है। ये चीजें पूछने से, सीखने से, एक दूसरे को बताने से, सुनने से इंसान को पता चलती है कि माँ के पेट से तो कोई कुछ भी करके नहीं आता। और स्कूल का भी बहुत ज्यादा हम पढ़े लिखे नहीं है कि हमने कोई साइंस पढ़ी है यहाँ को आगे पीछे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी राय का इजहार करें। छोटा सा मिसाल देता हूँ आपको। जी जी। उधर मेरा एक दोस्त था सऊदीया में। अच्छा। वो मेरे पास आया। अच्छा। मुझे कहता है कि ऐसा हमारा ये काम है और दूसरा बंदा इतना पैसा मुझसे मांगता है। अच्छा। रिश्वत। हाँ। तो वो बोलता है कि मैं करूंगा। अच्छा। मैंने बोला ठीक है।
तो मैंने उसको बोला चलो तुम ना करो, मैं अपना कोशिश करता हूँ, अगर मैं नहीं किया तो उसको बगैर पैसा रिश्वत। देना, हाँ उसको पैसा देना जरूरत नहीं है, ठीक। सही है। वो तकरीबन 65 साल उम्र उसका उम्र था, बुढ़ा अच्छा था। और अच्छा। हाँ, तो उसका मैंने उसको बोला आ जाओ सुबह हाँ और मैं जाऊंगा साथ। मैं सुबह, ठीक वो है। आया, मैं गया, तो उधर मेरा 2 मिनट नहीं लगा। अच्छा जिधर उसका काम था मैं अच्छा। ऐसा बैठा, बस उधर मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे चाय और एक पेस्ट्री खिलाया, और वो खुद गया उधर, उस बंदे को बोलते ये काम करो जल्दी। ठीक उसने है। किया, पर्ची ऐसा मुझे दिया, 2 मिनट ऐसा। अच्छा। तो मैंने बोला ये क्या है, बोलते हैं ये तुम्हारा वो पर्ची है ना। मैंने बोला हो गया, बोलते हाँ हो गया। फ्री में, फ्री में, बगैर रिश्वत के। बगैर रिश्वत, क्योंकि वो मेरा, अगर वो हाँ, बंदा रिश्वत दे के काम तो कराता था तो नहीं, भी हराम में जाना था तो क्या? उसने मुझे बात सुनो, बात उसने मुझे कहा कि आप कितना, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, मुझे पीछे लटक के आपकी तरफ देखना उसने पड़ता है, क्योंकि कहा हम उसने वीडियो कहा कि बना मैं रहे हैं। आपको कितना दूं पैसा। मैंने अच्छा। बोला किस चीज का। अच्छा। मैं बोलते ये उधर तो मैं पैसा देता था ना, हाँ हाँ, इस काम के लिए। हाँ इस काम के लिए, तो आपको मैं देता हूँ, आपने किया। मैंने बोला नहीं। मैंने बोला मैंने तो आगे पैसा नहीं दिया ना, हाँ आगे तो मैंने प्री करवा दिया, हाँ हाँ, तो मैं आपसे किस चीज का पैसा लूं। बिल्कुल सही है। अगर मैं अगर आप उससे लेते थे तो आप भी गलत थे और वो देने वाला भी हराम गलत। था ना, हराम था, बिल्कुल मैं हराम हराम। जेब में डालता था। पाकिस्तानी बिल्कुल 2 ऐसा। लाख रुपया था, 2 मिनट मेरा नहीं लगा उधर, सही लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला नहीं, अपना पास सही रखो। सही। तो तो आप हराम, सबने बताना है कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा। ये किसी का दिल आजारी करना नहीं था, ये किसी के ऊपर बात करना नहीं था, किसी को हर्ट हम करना अपना नहीं बात था। कर रहा था ऐसा हम जैसा। अपना बात आपस में हम कर रहे थे कि ये पैसे कैसे होते हैं, ये पैसे कैसे होते हैं बंदा, तो उसके ऊपर हमारी आपस में बहस चल रही थी, तो हमने वो सारी बहस यहाँ पर लाके रख दी। और बात सुनो, हाँ जी। आपका बात मैं कट रहा हूँ। जिधर हम ठेके लेते, ठीक है, हाँ उधर जी। सऊदीया में, जी जी। तो उधर जब हमारा माल लगता है ना जी जी। दुकान से, हाँ जी। तो हमारा माल तो फिर बहुत लगता है। जी जी। तो दुकानदार बोलते हैं हम आपको इतना इतना, एक एक चीज में हम आपको इतना इतना पैसा, कमीशन देंगे। हाँ कमीशन। अगर वो कमीशन आप फिर हिसाब करोगे तो बहुत पैसा आता है, ठीक है। अच्छा। लेकिन अगर वो मैंने लिया हाँ हाँ। तो मेरा हलाल कमाना भी, वो भी हराम हुआ। अच्छा ये तो हराम हराम था, जो मैंने अच्छा। कमीशन लिया ये तो हराम हाँ। हराम था। जो मैं नहीं कमा रहा हूँ खात मेहनत मजदूरी से, तो वो हाँ। भी हराम हो जाते थे। नहीं यार, मेरी बात सुनो। आप एक चीज खरीदते हो, हाँ ये मिसाल मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी है, मैं आपको 10 रुपए की बेचती, इसमें तो हराम नहीं होता। नहीं, नहीं नहीं। नहीं, जो कमीशन जो होता है ना, कमीशन हाँ। वो हराम होता है। देने अच्छा। वाला ने लेने वाला दोनों गुनहगार है। अच्छा नहीं, एक चीज मिसाल तौर, ये मैंने एक दुकान से ये 100 रुपए की चीज खरीदी, 100 रुपए की एक बंदा मुझे बेच रहा है, ठीक है, और आगे मैंने ये किसी को दिलवानी है चीज, और मैं उसको बोलती हूँ कि ये आपको 110 पे मिलेगी। उसको अगर मैं बोलती हूँ, उसको बताती हूँ कि इसमें 10 रुपए मेरी मजदूरी है, फिर तो हराम नहीं होता ना। इसका रेट है 100, हाँ जी। तुम्हारा दुकान में पड़ा है, ठीक है, और ठीक मैं है। आ जाऊं, मेरे पास एक दोस्त आ जाए ठीक है। लेने के लिए, ठीक है। और मैं आपको बोलूं कि 120 पे दो। हाँ, अगर आप बोलो कि 120 पे दो, फिर तो गलत बात है। अगर आप मिसाल मुझे, मैं आपको यहाँ एक दुकान पे लेके गई हाँ, और मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं इस बंदे को लेके आई हूँ, इसमें हाँ। मेरी भी मजदूरी है, हाँ। ये 110 की आप बेचते, 100 की बेचते हो, इसको एक 10 की दो, 10 रुपए मेरी कमीशन है, और आपको इस चीज का पता, फिर आराम नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, जब वो नहीं ना, जो तुम्हारा दोस्त तुमने मेरी लिया बात उसको तो सुनो। पता नहीं है ना कि नहीं, उसको अगर पता हो, मैं ये हाँ, कह रही नहीं हूँ, नहीं नहीं नहीं, अगर उसको पता हो गया फिर तो हलाल हो गया। तो फिर तो हलाल होगा। फिर हाँ। वो खुद क्यों नहीं ले सकते? नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, यार कभी मुझे, इसमें- एक मिनट ठहरो, मैं आपको बताती हूँ। मेरे एक जानने वाले थे, उन लोगों ने मुझे, वो बाहर होते हैं, ठीक है, उन लोगों ने मुझे बोला कि इधर एक घर तैयार करना है, ठीक है। हाँ, हाँ, मैंने बोला ठीक है। हाँ। मैंने उनका घर तैयार करना शुरू किया, ये 2-3 साल पहले की बात हाँ, है। हाँ, हाँ, तो उन्होंने बोला कि ये घर हम बनाएंगे और ये हम सेल करेंगे, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ना, हाँ, 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 जैसे आप लोग उधर करते हो। हाँ। उसने बोला कि हाँ, इसमें जो है ना आपका भी मार्जिन होगा, आपकी कमीशन होगी, ठीक सही है, सही। आप इसके बनाओगी, आप इसको टाइम दोगी, आप सामान खरीदोगी, हाँ। टोटली काम आपने करना। देखो वहां पर मेरा राइट बनता है कि हाँ। मैंने वो सारा काम करना है, उसके ऊपर मैंने 6 महीने जाया किए हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो मुझे तो उससे कुछ मिलना चाहिए। वो बिल्कुल हक हलाल की कमाई बनती है, बिल्कुल। हाँ, वो कमीशन नहीं बनती। वो लेकिन कमीशन नहीं उसने था। मुझे ऐसा ही बोला था कि बेबू जी आपको भी इसमें से कमीशन मिलेगा, ठीक है। सही है। तो मैंने उसकी इधर खरीदारियां की, जहां जहां से हमने मटेरियल खरीदे, हम वहां से बिल लेते थे, वो बिल सीधा मैं उसको तस्वीर भेजती थी कि ये फलान दुकान से इतने का ये सामान हमने, ईंट खरीदा, सीमेंट, मतलब सरिया, जो भी खरीदा, ये तो हलाल है ठीक है। तुम्हारे लिए। वो उसको मैंने बताया, उसने कहा ठीक है। लेकिन जब वो सेल हुआ,
जब वो कंप्लीट हो गया उसके ऊपर जितना भी 2 करोड़ खर्चा आया, जितना भी आया, वो सारा उसने किया, वो सारा पैसा उसने भेजा, वो मैं अपने हाथ से लगाती रही, ठीक है। और बड़ी ईमानदारी के साथ मैंने उसको लगाया। जब वो सेल हुआ उसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट आया, ठीक है। सही है। आप साहब लगा लें कि 2 करोड़ लगा के ना 35-40 लाख का प्रॉफिट आ गया था, सही है। ठीक है। उस 35-40 लाख का जो प्रॉफिट आया था ना, तकरीबन उस पे हमारे 9 महीने लग गए, 6 महीने उसको बनाने में लगे पहले। सही है। कभी कोई मिस्त्री मजदूर नहीं था, कभी कोई मटेरियल नहीं था, कभी पैसे नहीं थे, ऐसे करके 6 महीने, वैसे तो 2.5-3 महीने में तैयार हो जाता है। हमारे पास वो कुछ पैसों की वजह से 6 महीने उसके ऊपर लग गए। उसके बाद 3 महीने हमें उसको रोकना पड़ा। 3 महीने में कभी कोई आता था, कभी कोई आता था देखने के लिए, कभी कोई आता था देखने के लिए। मैं जाती, उसको दिखाती, हम बातचीत करते, किसी से बात नहीं बनी। फिर एक बंदे से हमारी बात बन गई, हमने उसको सेल कर दिया, ठीक है। और वो जो 9 महीने मेरी उसमें मैंने स्ट्रगल की थी ना, हर महीने में वो लाख रुपया मुझे देती थी कि ये तुम्हारा और गाड़ी का खर्चा है, जो तुम आगे पीछे मतलब आती जाती हो, ठीक है। समझ ले 9 लाख रुपया उसने मुझ पे खर्च किया। हो सकता है कि गाड़ी का खर्चा उससे ज्यादा हुआ हो, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि मैं तो बहुत उसके ऊपर स्ट्रगल कर रही थी। कभी मैं कुछ खरीदने जाती थी, कभी मैं उधर जाती थी, या हो सकता है कि कम हुआ हो, मैंने काउंट नहीं किया था, ठीक है। लाख तो कुछ नहीं होते। मैंने काउंट नहीं किया तो उसने वो मुझे दिया। उसके बाद जब वो घर सेल हुआ, 35-40 लाख की उसमें से प्रॉफिट आई थी, उसमें से उसने मुझे 10 लाख रुपया दिया, ठीक हो गया। उसने कहा ये तुम्हारा है। मैंने उसको कहा कि नहीं, अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है तो आप कम भी कर सकते हैं। उसने कहा नहीं, वो उसने मुझे अलग से दिया, ठीक है। वो पैसे मैंने कहाँ लगाए थे, वो फिर मेरा अपना मामला था, मैं जहां भी लगाती, ठीक है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर मेरा एक काम था, मैं वो कर रही थी ना, तो उसने जब, मैंने तो उसको नहीं बोला कि मैं ये काम कर रही हूँ, उसने वीडियो मेरे व्लॉग में कहीं पे देख लिया ना कि मैंने ये काम शुरू किया, ये मैं कर रही हूँ, वो थोड़ा सा मैंने दिखाया था। उसने अपनी मर्जी से मुझे 5 लाख रुपया भेजा, शाबाश, ठीक है। मैंने नहीं उससे मांगा, वो मुझे आज भी सुन रही होगी, वो मेरी बहुत अच्छी बहन है, मेरी बहुत अच्छी वो दोस्त है। उसने मुझे 5 लाख रुपया सेंड कर दिया मेरे अकाउंट में, उसके पास तो सब कुछ मेरी डिटेल थी। तो मैंने, उसने सेंड करने के बाद मुझे कॉल की, कहती है कि बेबू जी आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया आया। मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, तो मैं चेक करती हूँ। मैंने चेक किया, आ चुका था। मैंने कहा जी किस लिए? मैंने कहा शायद उसने कुछ यहाँ से शॉपिंग करवानी हो, अक्सर वो शॉपिंग वगैरह भी मुझसे इधर से करवाती है ना, मैं उसको भेजती हूँ चीजें। तो वो कहने लगी कि ये 5 लाख रुपया तुम्हारा है। मैंने कहा किस खुशी में? तो वो कहने लगी तुम वो जो काम कर रही हो ना, ये उसमें तुम्हें जरूरत होगी, अगर तुम्हारे पास पैसे कम हो ना हो तो किसी से नहीं मांगने, ये तुम इस्तेमाल कर लो। मैंने उसको कहा यार मुझे नहीं जरूरत, तुम क्यों दे रही हो? उसने कहा ये मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारा मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीज तुम मुझे लगती हो। बस ये तुमने जहां मर्जी लगा लो, इसका तुम जो मर्जी कर लो, मैंने तुम्हें दे दिए। मुझे अच्छा भी लगा, अच्छा नहीं भी लगा, लेकिन फिर मैंने कहा उसने मुझे दिया अपना बहन समझ के, तो उसकी मर्जी, बड़ी बात है वो। ये उसकी हक लाल की कमाई है, कि ये हराम तो नहीं है ना, तो मैंने वो लिए, ठीक है। उसके बाद अभी फिर वो मुझे कह रही थी कि अभी फिर एक प्रोजेक्ट जो है ना वो हमने बनाना है, क्योंकि उधर उनको कुछ पैसों की फिर जरूरत पड़ गई थी, तो उन्होंने फिर ये सारे पैसे वहां पे लगाए। उनका उधर भी कोई अच्छा खासा बिजनेस है, उनका कोई पंप शंपो का, उसके हस्बैंड का ना, तो उन्होंने आगे एक पंप बनाना था। तो वो कहती थी कि यहाँ पे उसका ज्यादा अच्छा पैसा कमाई आती है, तो 1 साल रुक के ना हम दोबारा फिर ये काम उधर करेंगे। अभी फिर वो मुझे कह रही थी कि उसको कंटिन्यू करना है, लेकिन अब बेबू जी ऐसा है कि अब 1-2 रेडी होते, जब वो निकलते जाए तो अगला स्टार्ट करो, वो निकले तो उससे अगला स्टार्ट करो, कि ताकि बिजनेस ना रुके। और अभी मैं ये सोच रही कि अगर अभी मैं सऊदीया चली गई तो फिर वो कौन कर सकता है? मेरे अलावा तो कोई नहीं कर सकता, और मैं किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे नहीं सकती। धोखा, फ्रॉड, फ्रेब, बेईमानी, ये तो बहुत है, बहुत ज्यादा आजकल। और उसको पता नहीं मुझे मेरी कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी नहीं लगी, क्योंकि उसने जितना भी पैसा दिया तो वो तो हमने काउंट किया था, कितना पैसा आया, इतना हमने लगाया। और 9 महीने के अंदर अंदर 40-45 लाख की मैंने उसको प्रॉफिट दी, वो काम करके। उसने अपनी मर्जी से जानो मेरा हक मुझे दिया, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब उसको लगा कि मुझे इसको ये देना चाहिए, वो मर्द का बच्चा था। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मुझे कितने देगी, ना मैंने उसके साथ कोई बात की थी, कुछ भी नहीं मैंने किया था। समझ ले 9 लाख रुपया एक, जो पहले वो तो हमने इस प्रॉफिट में काउंट नहीं किया, वो पहले जो पैसे वो बेचती थी वो उसी में चला गया, खर्चे में जो हमने उसके ऊपर लगाया था, ठीक है। उसके बाद जो उसने 10 मुझे दिया वो प्रॉफिट से दिया, ठीक हो गया। 45 से पीछे उसको 35 बच गया, फिर उसने 5 मुझे और दे दिया, ठीक है। उसको क्या बचा? 30, बिल्कुल, ठीक है। 9 महीने में अगर मैंने उसको 30 लाख कमा के दिया तो बिल्कुल मेरा हक बनता है उस पे,
बिल्कुल। कि मुझे और उसमें उसने से भी बहुत अच्छा किया, उसने बहुत भी, अच्छा हाँ। किया। और मैंने उसे बिल्कुल नहीं मांगा तो वो बिल्कुल सुन रही होगी और वो कहेगी कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है बेबो, ठीक है। वो ज्यादा इधर सोशल मीडिया तो इस्तेमाल नहीं करती, मेरा व्लॉग कभी कभी वो देखती है या उसको कोई चीज पसंद हो तो, बाकी वो मेरी उसके साथ बहुत अच्छी जान पहचान है, अच्छा तल्लक है। चलो जी, अगर आप सुनेगी तो थैंक यू सो मच, आपको भी लव यू हो गया है, बाकी तो फोन ते कर दे ही रही थे यहाँ पर भी हो गया। तो यार मेरा बात करने का ये मकसद था कि वो जो कमीशन होती है ना, अगर आपको कोई मर्जी से देता है या आप किसी को बता के लेते हो तो वो हराम नहीं होता। जो अपना मर्जी से देते हैं वो तो नहीं है ना। हाँ, अगर आप किसी से चोरी करते हो तो वो हराम है, ठीक है। बात करने का ये मकसद था। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती, बात तो मैंने बड़ी क्लियर करके की है। तो आपने अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है कि आप किस हद तक समझे हो इस बात को, ठीक है। और आपने बताना है कि क्या मैं राइट पे थी या फिर रॉन्ग थी। अल्लाह हमें सब माफ करे, हम सब आमीन बहुत ज्यादा आमीन, अल्लाह गुनाहगार सबको है। माफ करे। हमने हलाल वाले हाँ, को भी हराम वाले को भी, हम किसी को जज करने वाले कोई भी नहीं है। हमने सिर्फ हमने हाँ, तो एक सिंपल जनरल सी बात की है कि अगर कोई भी इंसान इस चीज में मुतला है तो वो उससे हट जाए, अल्लाह उसको नेक रास्ते पे ले जाए और अल्लाह ताला उसको अच्छाई की तरफ ले जाए, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। क्यों जी? हमें भी अल्लाह अल्लाह हिदायत दे। ताला हमें भी हिदायत दे, अल्लाह ताला हमें भी अच्छाई की तरफ लेके जाए, अल्लाह ताला हमारी भी मुश्किलें आसान करे और अल्लाह आमीन ताला आमीन अपने खजानों से जो है हम सबको आमीन नवाजे और हक आमीन हलाल का रिज़्क हमें दे और अल्लाह ताला उसी से हमारी जिंदगी को आमीन चलाए, आमीन ठीक है। आमीन आमीन। तो इसी के साथ आप सबसे चाहेंगे इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय अल्लाह बाय, हाफिज। अल्लाह हाफिज।